आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन। शिव सदा सहाय। जय श्री महाकाल। ये जीवन कई बार हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कठिन बन जाता है। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ हम लोगों के सामने होती हैं जिनसे निकल पाना हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को बहुत लो फील करते हैं। अक्सर होता यह है कि हमको लगता है कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ हम कर रहे हैं, बावजूद इसके हम चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या हमारे अंदर बहुत पॉजिटिविटी है, हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रूप में देखते हैं। फिर भी एक वक्त ऐसा आता है जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, हमारे थॉट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। हमें अपने आसपास ये महसूस होने लगता है कि चीज़ें शायद हमारे लिए पॉजिटिव वे में बनी हुई नहीं है। जीवन को शायद हमने इसी रूप में जीना है, हम कभी वो नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं, या हमें कभी खुशियाँ प्राप्त नहीं हो सकती। जी हाँ, हर इंसान के जीवन में ये दौर जरूर आता है। इन चीज़ों से निकलना, मेरा मानना है कि जिस प्रकार ईश्वर ने ये पूरा संसार बनाया है, ईश्वर ने 4 ऋतुएं बनाई हैं, ईश्वर ने उम्र की 4 अवस्थाएं बनाई हैं, ईश्वर ने बचपन बनाया है। बचपन में हमारे अलग तरीके के प्रोसेसर होते हैं। बचपन से हम फिर थोड़ा बढ़ते हैं, जवानी की तरफ आते हैं, तो हमारी सोच बदल जाती है, तब हमारी बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। फिर हमारे विवाह होते हैं, फिर हमारी चीज़ें बदल जाती हैं। फिर उसके बाद एक बार आता है बुढ़ापा, तब हमारी बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, यानी कि हमारी सोच बदल जाती है, हमारा ज़िंदगी जीने का तरीका बदल जाता है, हमारी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं खुद से भी, लाइफ से भी, और जो हमसे जुड़े हुए लोग होते हैं उनसे भी, वो सब कुछ बहुत बदल जाती है। लेकिन क्या होता है कि जब हम अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए खुद को जीना शुरू कर देते हैं, अपनी छोटी छोटी खुशियों को जीना शुरू कर देते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप अपने आप को जीने के लिए, अपनी खुशी को जीने के लिए आप अपने परिवार को ध्यान मत दीजिए, आप अपने परिवार के लिए कुछ मत कीजिए, आप अपने से जुड़े हुए लोगों से कट जाइए, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन 24 आवर्स में से अगर कुछ समय हम अपने लिए निकालते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, जहां हम खुद को जीते हैं, यानी कि अपनी सोच को जीते हैं, हम क्या चाहते थे लाइफ से, या क्या चाहते हैं लाइफ से, या मैं कैसी दिखती हूँ। आप कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझिए, हमेशा मिरर के सामने खड़े होइए और बहुत ही मुस्करा करके खुले दिल से अपने आप को स्वीकारिए और कहिए कि मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, या मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हूँ, या मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत लड़का हूँ, या मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे स्मार्ट आदमी हूँ। इस तरीके की थिंकिंग के साथ जब हम अपने आप को निहारते हैं और एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल अपने चेहरे पर लेकर के आते हैं, तो यकीन मानिए हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वहीं से बढ़ जाता है। उसी तरीके से आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ नियम बनाइए। नियम बनाने का मतलब ये है कि हमारी लाइफ में रोज़ हम एक नई चुनौतियों को जीते हैं, और वो हर इंसान करता है। एक छोटा सा बच्चा होता है, वो भी इन सब चीज़ों को करता है, ठीक है ना। तो क्यों ना आप कुछ ऐसा करें जिससे कि आपको समझ में आ सके कि हमें खुद को कैसे जीना है, तो खुद के दुखों से कैसे बाहर निकलना है, खुद के लिए, अपने लिए एक जगह कैसे बनानी है, कुछ भी अच्छाइयाँ कैसे लेकर के आनी है। तो उसके लिए बहुत सरल सी टेक्निक मैं आपको बताऊंगी कि आपको करना ये है कि डेली एक नियम बनाएं कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले मिरर में, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उठते ही शीशे को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब हम सोते हैं तो नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे आस से, अंदर से निकल रही होती हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरा मानना है कि उठने के बाद अगर आप सबसे पहले मिरर को देखते हैं और मिरर में देख करके आप खुश होते हैं, खुश होकर के अपनी खुद की तारीफ करते हैं, उसी के साथ साथ आप अपने आप से एक वादा करते हैं कि आज का दिन मेरा रोज के दिनों से भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। आज के दिन मैं अपने सभी सपनों को पूरा करने की कोशिश करूँगी। आज का दिन मेरे लिए कुछ खास होगा। आज मुझे अपने आप को और संवारना है, आज मुझे अपने आप को और निहारना है, किसी दूसरे के लिए नहीं, किसी दूसरों की नज़रों में सुंदर दिखने के लिए, या किसी दूसरे की नज़रों में अच्छा बनने के लिए नहीं। मुझे खुद के लिए अच्छा बनना है, मुझे खुद के लिए खूबसूरत बनना है, मुझे खुद के लिए खुद को निहारना है,
मुझे अपनी खुशियों को खुद में ढूंढना है। मुझे अपनी खुशियाँ किसी दूसरे से नहीं, मुझे अपनी खुशियाँ खुद से चाहिए। मुझे अपने व्यक्तित्व को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, मुझे अपने व्यक्तित्व को इतना खूबसूरत बनाना है कि जब कोई सामने वाला मुझे देखे तो मुझसे प्रभावित हुए बिना ना रह सके। जब मैं किसी से बात करूं तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि किसी को भी मेरी लाइफ की कोई भी कमी नज़र ना आए, मेरी वो अच्छाइयाँ नज़र आए जो वाकई में मेरी हैं, जो कि मुझ में है, जो मुझे किसी से जोड़ करके ना देखी जा रही हो, जो मुझे किसी से जोड़ करके ना समझी जा रही हो। सिर्फ और सिर्फ मेरी अच्छाइयों को देखा जा रहा हो, सिर्फ मुझे सुना जा रहा हो। कुछ इस तरीके से आप मिरर के सामने बोलिए और खूब, जिसे कहते हैं कि दिल खोल कर खुश होना, वो हंसी जो आपके चेहरे के अंदर, आपके अंदर एक रौनक लेकर आ जाए, वो हंसी जो आपके अंदर से निकल रही है, वो हंसी जो आपने कहीं छुपा रखी है, वो हंसी जो बचपन से, एक कहते हैं ना, एक बच्चा होता है जिसे किसी भी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं होता है, अगर उसे हंसना है तो वो हंसता है, अगर उसे रोना है तो वो रोता है, वो हंसता है, खुल के हंसता है, उसके हंसी में कोई दिखावा नहीं होता है, वो निश्चल हंसी होती है। बिल्कुल वैसे ही आपको अपने लिए खुश होना है, आपको मिरर के आगे हंसना है और ये कहना है कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हूँ। उसके बाद आपको करना क्या है, डेली मॉर्निंग रूटीन जो है आप उसको निपटाइए। निपटाने के बाद आपको एक कागज़ लेना है, कागज़ लेकर के आपको अपनी वो सारी तकलीफ़ें, वो सारी चीज़ें लिखनी है जो आपको स्टक करती हैं, जो आपको दर्द देती हैं, जो आपको तकलीफ़ें देती हैं, उनको एक कागज़ पर लिखिए। कागज़ पर लिखने के बाद उसे थोड़ा तेज़ पढ़िए, अगर आप तेज़ नहीं पढ़ सकते हैं तो भी उसको पढ़िए। पढ़ के आप 2-3 बार उसको दोहराइए और ये कहिए कि मैंने अपनी सारी तकलीफ़ें ब्रह्मांड तुझको दे दी हैं। अब मैं बिल्कुल शांत हूँ, अब मेरे अंदर कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। और ऐसा कहने के बाद आपको उस कागज़ को एक पानी का बाउल लेना है, पानी के बाउल में आपको उसको डीप कर देना है। डीप करने के बाद आप उसको अच्छे से मैश करेंगे। मैश करते हुए आपको यही अपने अंदर एक इंटेंशन लेकर के आनी है कि मैंने अपने जीवन से अपनी सारी तकलीफ़ों को रिलीज़ कर दिया है, मैं पूरी तरीके से खुश हूँ, मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ़ें अब वापस नहीं बची हैं। और ये सारी चीज़ें, चाहे वो मेरे पास्ट लाइफ को लेकर थी, चाहे मेरी प्रेजेंट लाइफ में है, मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ़ जो है वो मैं अपने अंदर से रिलीज़ करके अपने हार्ट चक्र को पूरी तरीके से क्लीन कर रही हूँ, अपनी लाइफ में खुशियों को आने का एक रास्ता दे रही हूँ। ऐसा कह कर के आपको मैश कर देना है। मैश करने के बाद आप उसे चाहे फ्लश कीजिए, चाहे किसी पेड़ की जड़ में डाल दीजिए, चाहे कैसे भी करके बहा दीजिए। और साथ ही साथ आप डिवाइन का शुक्रिया कीजिए कि हे डिवाइन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी सारी खुशियाँ दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये रास्ता दिखाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहे हैं, आप मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। ऐसा करने के बाद आपको एक ग्लास में पानी लेना है। पानी को पूरी तरीके से चार्ज करेंगे। चार्ज करने के लिए बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए थे, लेकिन हर वीडियो में मैं हमेशा ये बताती हूँ कि जितना ज़्यादा हम पानी को चार्ज करके पीते हैं उतना ही ज़्यादा हमारे जीवन में चेंजेस आना शुरू करते हैं। आपको करना क्या होगा, एक कांच के गिलास में पानी लीजिए, पानी की या बॉटल ले सकते हैं, लेकिन होनी ट्रांसपेरेंट कांच की ही चाहिए। आप उसको अपने लेफ्ट हाथ में रखेंगे, राइट हैंड से ढकेंगे और पूरी तरीके से अपने आप को उस पानी के साथ जुड़ा हुआ महसूस करेंगे और महसूस करेंगे कि ब्रह्मांड से एक दिव्य प्रकाश है जो सफ़ेद रोशनी के रूप में धीरे धीरे नीचे उतर रहा है और वो प्रकाश आपके इस जल के अंदर प्रवाहित हो रहा है। जैसे जैसे वो प्रकाश इस जल के अंदर प्रवाहित होगा, आपके जल की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। इतनी ज़्यादा वो पावर बढ़ जाएगी कि इसके अंदर इतनी सारी खुशियाँ होंगी, इतनी सारी पॉजिटिव वाइब्स होंगी, ब्रह्मांड का पूरा आशीर्वाद होगा कि जैसे ही इस जल को आप पिएंगे, ये जल आपके अंदर जाएगा, वैसे वैसे ये जल आपके अंदर फैलता चला जाएगा और इस जल की पावर जो है आपके अंदर से नेगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव करती चली जाएगी और आपके अंदर सारी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। यानी कि आपकी लाइफ में सुख
बढ़ता चला जाएगा। ऐसा कहते हुए आपको उस जल को पी जाना है। पीने के बाद आप जो भी काम करते हैं वो काम कीजिएगा। पूरे दिन में जब भी आपको लगता है कि आप 5-10 मिनट सिर्फ अपने लिए शांत अवस्था में निकाल सकते हैं, तो आपको करना ही होगा कि एक शांत जगह पर बैठ जाना है। वहाँ पर आप एक धूप बत्ती, अगरबत्ती, कोई भी खुशबू कर सकते हैं जो कि आपको एक रिलैक्स देती है। वहाँ पर आपको उस अगरबत्ती, धूप बत्ती या किसी भी तरीके की खुशबू को लगा करके आपको वहाँ शांत अवस्था में बैठना है। बैठने के बाद आपको महसूस करना है कि आप अपने अंदर से हर एक चीज़ों को रिलीज़ करके पूरी तरीके से खाली हैं। जहाँ पर आपने अब सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों को भरना है, वो विचार जो पूरी तरीके से पॉजिटिव हैं, वो विचार जो आपको जीवन में आगे बढ़ाएंगे, वो विचार जो आपके व्यक्तित्व को निखारेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करने के बाद आपको लंबी गहरी 5 सांसें लेनी है। 5 सांसों को आपको छोड़ना है। सांस हमेशा अगर आप पेट से लेते हुए ऊपर तक खींचते हैं तो बहुत ज़्यादा पावर के साथ आपके अंदर एनर्जी का प्रवाह बढ़ने लगता है। अब आपको करना ये है कि आपको आंखें बंद करके ऐसा महसूस करना है कि आपका शरीर पूरी तरीके से हल्का हो चुका है और आप पूरी तरीके से अपने शरीर के अंदर उतर रहे हैं। ऐसा महसूस करते हुए कि आप अपने शरीर के अंदर उतर रहे हैं। आपको पूरे अंदर तक अपने शरीर के अंदर उतर जाना है। उतरने के बाद आपको एक अफर्मेशन बोलनी है। मैं अपना नाम बोलेंगे, अपनी खुशियों को, अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने विचारों से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे विचार जो कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, मेरे विचार जो पूरी तरीके से मुझे जीने की आज़ादी देते हैं। मैं अपने आप को बदल रही हूँ क्योंकि मैं अपने इस मनुष्य जीवन को पूरी तरीके से सार्थक करना चाहती हूँ। ठीक है, इस तरीके से बोलने के साथ साथ आपको अपने जीवन में जितनी भी पॉजिटिविटी चाहिए है, आप अपने जीवन में जो भी चीज़ें चाहते हैं पॉजिटिव रूप में, उन सभी चीज़ों को आप इमेजिनेशन कीजिए कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके अंदर प्रवाहित होती चली जा रही हैं। और जब आप इसको पूरे दिल से स्वीकारेंगे, पूरे दिल से आप महसूस करेंगे कि वो सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर प्रवाहित हो रही हैं, तो आप खुद देखना कि आपके अंदर एक अलग ही प्रकार की खुशी होगी। आपके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे। उसके बाद आपको धीरे धीरे वापस आना है। वापस आने के बाद धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना है। आंखों खोलने के बाद अपने दोनों हाथों को आप इस तरह से रब करेंगे। रब करने के बाद आप थोड़ी देर अपनी आंखों के आगे थोड़ी दूरी पर इस हाथ को रखेंगे और महसूस करेंगे कि आपके दोनों हाथों से एक दिव्य एनर्जी है जो निकल रही है और जो आपके मुखमंडल के अंदर प्रवाहित हो रही है, आपकी आंखों के अंदर जा रही है। उन आंखों के अंदर जिससे आप पूरा संसार देखते हैं, उन आंखों के अंदर जिनसे आप सब चीज़ें देखते हैं और उन चीज़ों के बारे में अपने विचार बनाते हैं, वो एनर्जी आपके मुखमंडल के अंदर जा रही है, जिससे आपके चेहरे का तेज बढ़ रहा है, जिससे कि हर एक व्यक्ति आपसे प्रभावित हो रहा है और प्रभावित होकर के आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अट्रैक्ट होने का मतलब ये होता है कि आपके व्यक्तित्व से अट्रैक्ट होना, आपकी आभा जो है उसको प्रभावित करती है। तो इस तरीके से करके आपको अपनी दिनचर्या को शुरुआत करते हुए अपने पूरे दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट अपने लिए मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए, या ये कहूँगी कि खुद को जीने के लिए निकालिए। अगर आप अपना डेली का ये रूटीन रखते हैं, किसी भी नियम में मत बंधिए। बाई चांस किसी वजह से आप सुबह के समय अपनी चीज़ें नहीं लिख सकते, अपनी तकलीफ़ें नहीं लिख सकते, बाई चांस आपको सुबह मिरर में देखना भूल गए हैं, जल्दीबाजी होती है, तो ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन इनको आप कुछ दिन रेगुलर करके ज़रूर देखिएगा। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कई बार ना हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ठीक है, यहाँ मैं आज आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। आज मैं यहाँ आपके सामने बहुत कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ कि आप ये करके देखिए। जीवन में परिवर्तन ना आए तो जो मर्जी कह लेना, ये सभी चीज़ें जो होती है ना एक्सपीरियंस से होती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है जिसने मुझको मेरे जीवन में इस प्रकार से खुशियाँ ला करके दी। ये मेरा एक्सपीरियंस है जिसने आज मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस दिया कि यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। ये मेरा ही एक्सपीरियंस है जो ये कहता है कि हम अपने जीवन को खुद बदलने की पूरी शक्ति रखते हैं। हमारे अंदर वो सारे गुण निहित हैं। ईश्वर ने जब हमें इस पृथ्वी पर भेजा तो हमारे अंदर वो सारी चीज़ें निहित करके भेजी।
वो सारे गुण निहित करके भेजिए जिससे कि हम अपने जीवन को बहुत अच्छे रूप से चला सकते हैं, जिससे कि हम अपने जीवन को पूरी तरीके से सुचारू रूप से चला सकते हैं, जिससे कि हमें अपने जीवन को जीने के लिए किसी दूसरे से प्रभावित नहीं होना पड़े कि सामने वाले ने हमें दुख दिया तो हम दुखी हो गए, सामने वाला हमें खुशी दे रहा है तो हम खुश हो रहे हैं। क्यों भाई? हम खुश हो रहे हैं क्योंकि हम खुश रहना चाहते हैं, हम दुखी हो रहे हैं क्योंकि हम खुद दुखी रहना चाहते हैं। क्यों हम किसी के चीज़ों से दुख और सुख को ढूंढते हैं? दुख और सुख हमारी अनुभूति है, तो उसे हमें अपने अंदर से ढूंढना चाहिए, किसी दूसरे की वजह से। हमें कभी भी अपने आप को दुखी नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे की खुशी में हम खुश हैं, उसके दुख से हम दुखी हो जाते हैं। किसी के साथ सहानुभूति रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी इंसान का जीवन जीने का तरीका, किसी इंसान की आदतें अगर आपको दुख दे रही है और आप उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो ये गलती आपकी है, सामने वाले की बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब आप खुद से प्यार नहीं करते हैं, आप खुद के विचारों से प्यार नहीं करते हैं, आप खुद की अनुभूतियों से प्यार नहीं करते हैं, आप दूसरे के द्वारा चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहाँ आप इस मानव जीवन को सार्थक कर रहे हैं? तो अगर आपको लगता है कि आपको ईश्वर की इस कृति को सच में सार्थक करना है, आपने इस जीवन को वाकई में खूबसूरत बनाना है, इस जीवन को वाकई में सार्थक करना है, आपको अपने आप को जीना है, अपने आप से प्यार करना है, तो ज़रूर इस तरीके को अपना करके देखिए। सबसे पहले आप खुद से प्यार करके देखिए। देखिए, जब तक हम खुद की वैल्यू नहीं करते तब तक कोई हमारी वैल्यू नहीं करता। तो इसलिए खुद की वैल्यू करना सीखिए, खुद से प्यार करना सीखिए, अपने जीवन को जीने का एक रूटीन बनाइए। तो आप देखिएगा जीवन में परिवर्तन जरूर आएंगे। छोटी सी बात है लेकिन करके जरूर देखिएगा। चलिए, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, शिव वंदन, शिव सदा सहाय, जय श्री महाकाल। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जीवन को बदलती हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से लेकर के आ रही हूँ, आपको रोज़ कुछ टेक्निक्स में बताने की कोशिश करूँगी जिनसे करीब 8 सालों के अंदर मैंने अपने जीवन को बहुत बदला है। और आज मैं ये कह सकती हूँ कि जीवन जीना इतना भी कठिन नहीं है, जीवन में खुशियाँ लाना इतना भी कठिन नहीं है, खुद को प्यार करना इतना भी कठिन नहीं है। एक बार अपने आप का संकल्प ले लीजिए कि मुझे खुद को जीना है, मुझे खुद को प्यार करना है, मुझे अपनी अनुभूतियों को जीना है। मेरे को खुश किसी दूसरे की अनुभूति से नहीं, मुझे दुखी किसी दूसरे की अनुभूति से नहीं, खुद की अनुभूतियों से होना है। और मेरा फिर से सभी को नमस्कार।